स्टूडेंट्स, मैं आपको उत्तर व्यवहारवाद करा रही हूँ फर्स्ट ईयर में, उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ मैंने समझाया था, उसी में आगे है। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। ईस्टन ने यह भी स्पष्ट कहा है कि व्यवहारवाद को बिल्कुल ही परिशुद्ध बना दिया गया था। यह विरोध, उन्होंने कहा, परंपरावादियों द्वारा किए गए इस प्रकार के विरोध से अलग है। जैसे लोगों ने कहा कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, क्या वो परंपरावाद है, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, लेकिन वो परंपरावाद नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी व्यवहारवाद में संशोधन है। ये मैं आपको इसकी मान्यताएं बताऊंगी जब आपको बताऊंगी। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण क्या है? वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन, एक नवीन दिशा संकेत है। इसके दो प्रमुख नारे थे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। कौन कौन से? कर्म और प्रासंगिकता। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज व्यवस्था की तत्कालीन समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। यह उत्तर व्यवहारवाद राजवैज्ञानिकों से मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्य की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त करता है। मतलब क्या है कि व्यवहारवाद ने क्या किया कि वैज्ञानिक तरीकों पर बहुत अधिक बल दिया, तो वो इतना अधिक वैज्ञानिक हो गया कि केवल शोध ही शोध में वो लोग लगे रहे। अब जो हम शोध क्यों करते हैं कि उससे उस समय की किसी समस्या का निदान हो पाए, जबकि व्यवहारवाद से क्या हुआ, केवल शोध ही शोध होती रही और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग होता रहा। जबकि हमको चाहिए क्या था कि जो भी हम शोध करें उससे किसी प्रकार का निदान निकले। अब उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण थे, मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। दूसरा, ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना गलत है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। अतः व्यवहारवादी द्वारा किया गया ये विभाजन कृत्रिम है। तीसरा, उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल देते हैं। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया है तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया है, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तुनिष्ठ का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। ठीक है, थैंक यू।